which claims to be the only one to prevent the falling of hairs। हम आप पढ़ रहे थे कि एक टेलीविजन चैनल पे एक शैम्पू का ऐड कहता है कि यह सिल्की बाल, इसके लगाने से सिल्की बाल होता है। उसी समय दूसरा टीवी चैनल दिखाता रहता है, क्या दिखाता रहता है? वो दावा करता है कि केवल एक यही शैम्पू है जो जिसके लगाने से बाल झड़ना, बाल गिरना बंद होता है। The majority of the consumer's mind is a sine qua non for seeing through the ads। देखो see through फ्रेज है, sine qua non भी फ्रेज है। Ads knowing the real intentions, intention होता है इरादा। चलिए, the majority of the consumer's mind, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब ज्यादातर, जो बहुमत में बहुसंख्यक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट होती है। सी थ्रू मतलब होता है समझना, खास करके कोई चाल हो, कोई सीक्रेट हो, उसको समझने के लिए क्या यूज करते हैं? सी थ्रू। आई सी थ्रू योर ट्रिक, मैं तुम्हारी चाल को समझ लिया हूँ। तो ज्यादातर जो कंज्यूमर्स का माइंड है वो समझ लेता है कि इसके अंदर साइने क्वा नन क्या है, मतलब इसके अंदर छिपा हुआ क्या है, ये जो प्रचार दे रहा है इसके अंदर निश्चित रूप से क्या चीज है। ठीक है, तो लोग इस बात को समझ लेते हैं। इफ ए इज द साइने क्वा नन, अगर ए साइने क्वा नन है ऑफ या फॉर बी, मतलब इसके साथ ऑफ भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है बी। ए मस्ट एसेंशियली एग्जिस्ट इफ यू वांट टू अचीव बी, मतलब अगर आपको बी चाहिए, बी को प्राप्त करना है तो ए तो होना ही चाहिए। मतलब क्या? निश्चित चीज होना। ए प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ द मसल्स कीप्स यू साइनेवाई। कहता है कि अगर अपने आप मसल्स को, मांसल वाले हिस्सा जो है उसको, मांसपेशियों का अगर सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आप क्या बन जाएगा? ये साइनेवाई बन जाएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इफ यू आर साइनेवे, अगर आप साइनेवाई है, यू हैव ए लीन बॉडी, आपका दुबला शरीर है, विद ए स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिसमें बहुत गठीला मांसपेशियां है। When you are fit, जब आप फिट है, स्वस्थ है, you can deal with 3 or 4 गुन्स सिंगल हैंडेडली। अगर आप स्वस्थ है, फिट है, तो आप 3 या 4 बदमाशों को, गुन्स मतलब होता है बदमाश, 3 या 4 बदमाशों को अकेले आप देख सकते हैं। सिंगल हैंडेडली का मतलब होता है अकेले। दैट इज अर्थात यू कैन फाइट विद देम, आप उनसे लड़ सकते हैं, और योर ओन, आप खुद से, विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, बिना किसी और की सहायता से। इनफैक्ट वास्तव में वन नीड्स टू बी टोटली फिट, एक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ रहने की जरूरत है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। टू एवर्ट मीन्स होता है रोकना। सिनिस्टर मतलब होता है पाप भरा, पापी। इन्फ्लुएंसेज, अगर पाप से भरा कोई प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, तो उसको रोकने के लिए एक आदमी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, स्वस्थ होने की जरूरत है। दैट विच इज सिनिस्टर, जो सिनिस्टर होता है, सिनिस्टर के बारे में वैसे हम लोग रूट वर्ड में पढ़ेंगे। सिनिस्टर मतलब पापी होता है, ये एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है, वैसे लेफ्ट हैंड भी होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। दैट विच इज सिनिस्टर थ्रेटन्स, जो सिनिस्टर होता है, पापी होता है, वो थ्रेटन करता है, धमकाता है, इंटेंस और सजेस्ट इविल, मतलब उसका इरादा होता है बुरा का, या अनप्लीजेंटनेस मतलब अप्रिय चीज करने का। तो सिनिस्टर मतलब आप सीधा याद रख लीजिए, पापी या अप्रिय चीज को दर्शाने वाला। द रिवर उंड इट्स साइनस वे अक्रॉस द प्लेन। देखो उंड मतलब ऐसा होता है घाव, इट्स साइनस वे अक्रॉस द प्लेन, जब नदियां चलती है तो क्या करती है? प्लेन में चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए चलती है, चिकना रास्ता बनाते हुए चलती है। तो साइनस क्या करता है? वो अपना क्या करता है? चिकना रास्ता बना लेना, स्मूथ किनारा तैयार कर लेना।
तो द रिवर उंड इट्स साइनस वे अक्रॉस द प्लेन। प्लेन मतलब होता है समतल भूमि को। समतल भूमि पे क्या करती है, पूरे समतल भूमि पे नदियां जो है अपना रास्ता बना लेती है, अपना चिकनी रास्ता बना लेती है। दैट विच इज साइनस हैज मेनी स्मूथ टर्न्स, उसमें बहुत सारे स्मूथ घुमावदार टर्न होते हैं, एंड कर्व्स मोड़ होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वुड बी रिमाइंडेड ऑफ द साइन कर्व। ट्रिगोनोमेट्री के जो स्टूडेंट्स है उसको साइन कर्व के बारे में याद आ गया होगा, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा। मच फंड्स, बहुत सारा रकम, वाज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर इन द रिवर वैली, नदी घाटी में बहुत सारे पैसे दिए गए थे एग्रीकल्चर के लिए। एलोकेट करना मतलब होता है आवंटित करना। विशेष, एलोकेट का मतलब होता है विशेष पर्पस के लिए दिया जाना, विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाना। फॉर एग्रीकल्चर इन द रिवर वैली, रिवर घाटी में, वैली मीन्स घाटी। बट ए लार्ज पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा, इट गॉट सिफंड ऑफ इनटू द पॉकेट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन बड़ी सी रकम गलत तरीके से क्या हुआ कि वहां के जो स्थानीय शासक था, प्रशासन था, उसके जेब में चला गया। सिफंड ऑफ मतलब होता है गलत तरीके से ले लिया जाना, चला जाना। इफ यू सिफन ऑफ मनी और रिसोर्सेज, अगर आप पैसे हो या कोई साधन को सिफन ऑफ करते हैं फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से, यू कॉज देम टू बी यूज्ड फॉर ए पर्पस आप फॉर विच दे आर नॉट इंटेंडेड, और दे वर नॉट इंटेंडेड, अर्थात जिस उद्देश्य से नहीं बनाया गया था उस उद्देश्य में चला जाना, उस उद्देश्य में प्रयोग में लग जाना। आई वेंट टू द साइट ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, मैं प्रशिक्षण केंद्र के जगह पे गया। साइट मतलब जगह, कार्यस्थल। ए साइट इज ए पीस ऑफ ग्राउंड, साइट वो स्थल होता है, जगह होता है, दैट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, जो किसी विशेष उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। माई सिक्स सेंस, मेरी छठी ज्ञानेंद्रियां, टोल्ड मी, बताई। देखो सिक्स सेंस क्या होता है, आपके मन में अंदर से एक अनुभूति होती है, कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड सिक्स सेंस। इंसान के सिक्स सेंस कोई काम करती है। माई सिक्स्थ सेंस टोल्ड मी, मेरी छठी ज्ञानेंद्रियां बताई, दैट देयर वाज आयल अंडर द ग्राउंड, दैट ग्राउंड। मेरी छठी इंद्रियां मतलब मेरे अंदर की जो अनुभूति थी वो मुझे बताई कि इस जमीन के नीचे तेल है। वंस सिक्स्थ सेंस, एक व्यक्ति की जो छठी ज्ञानेंद्रियां होती है, इज द एबिलिटी, वह गुण, वह क्षमता होती है, टू नो थिंग्स विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द 5 ऑर्डिनरी सेंसेज। मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, तो इन चीजों के अलावा जो हमारी एक अनुभूति होती है, ज्ञान इंद्रियां होती है, उसको कहते हैं छठा सेंस। तो उससे कुछ पता लगता है तो वो कहलाता है सिक्स सेंस का ज्ञान। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ यू हैव और सिक्स सेंस, अगर आपके पास छठी ज्ञान इंद्रिय है, यू सीम टू नो थिंग्स बाय इंस्टिंक्ट और बाय इंट्यूशन विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ देम। तो आपको देखो, इंस्टिंक्ट मतलब होता है आत्मबोध, अंदर से आपका एक बोध होता है, आत्मबोध। अब आपके पास जवाब नहीं होता कि ऐसा आप फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब कि अंदर से ऐसी एक फीलिंग होती है, बट इसका कोई कारण आपको मालूम नहीं होता है। एंटीट्यूशन मतलब होता है अंदेशा। देखो अंदेशा भी तो वही होता है, किसी चीज के होने का अंदर से मन कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे आपका कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ देम। हालांकि उसका आपके पास सीधा साक्ष्य कोई नहीं होता, एविडेंस मतलब साक्ष्य। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, टू स्टार्ट ड्रिलिंग, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ड्रिल करो। ड्रिल करना मतलब होता है छेद करना। दे वर स्केप्टिकल और ससेप्टिकल, दोनों का मतलब होता है संदेह होना। अबाउट माई सजेशन, वे हमारे सलाह पर संदेह में थे कि पता नहीं सलाह दिया वो सही है कि गलत है। दैट इज अर्थात दे हैड डाउट्स अबाउट इट, अर्थात उनको इसके बारे में, इसको लेकर के शक था। मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है, आई हैड ओनली ए स्केची आइडिया अबाउट ड्रिलिंग,
स्केची आइडिया का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं अस्पष्ट कह सकते हैं, या अपर्याप्त कह सकते हैं। तो कहता है कि आई हैड ओनली अ स्केची आइडिया अबाउट ड्रिलिंग, हम मुझे ड्रिलिंग के बारे में कोई पूरा जानकारी नहीं था। स्केची नॉलेज अकाउंट्स डू नॉट हैव मेनी डिटेल्स, स्केची अगर नॉलेज है या अकाउंट्स है तो मतलब वो पूरा ज्ञान नहीं है। दे आर देयर फॉर इनकम्प्लीट, इसलिए यह अपूर्ण है और इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। The modern girls are skimpily dressed. आधुनिक लड़कियां जो है स्किम्पली ड्रेस्ड होती है, मतलब बहुत कम कपड़ों में होती है। इफ यू स्किम्प ऑन, अगर आप स्किम्प ऑन करते हैं समथिंग, कोई चीज को, तो यू यूज लेस टाइम, मनी और मटेरियल फॉर इट देन इज रियली नीडेड, अर्थात आप जितनी जरूरत है उससे कम टाइम देते हैं, कम पैसे लगाते हैं, कम मटेरियल यूज करते हैं। दैट विच इज स्किम्पी, जो चीज स्किम्पी होता है, इज टू स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है, इन साइज और क्वांटिटी, या तो आकार में या मात्रा में। नाउ द स्कीपर ऑफ द गर्ल्स, मतलब कैप्टन, गर्ल्स क्रिकेट टीम के जो है उसके जो कैप्टन है उसकी बात कर रहा है। इज समव्हाट कंजर्वेटिव, वो क्या है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब क्या है, वो नए जमाने की चीजों को पसंद नहीं करता है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, रूढ़िवादी। शी डज नॉट लाइक हर टीम मेंबर्स मूविंग इन स्किन टाइट शॉर्ट्स, स्किन मतलब चमड़ा, टाइट मतलब कसा हुआ, शॉर्ट्स मतलब पैजामा, पैंट, हाफ पैंट या कोई कपड़ा, खास करके शॉर्ट्स बोलते हैं पैजामा को। तो वो नहीं पसंद करती है कि उनके टीम के कोई भी सदस्य छोटे और एकदम टाइट कपड़े में रहे। स्किन टाइट का मतलब है इतना टाइट कि जैसा लगे कि सिर्फ स्किन ही हो। हर टीममेट्स, उसके जो टीममेट्स मतलब टीम के साथी है, रिस्पेक्ट हर, उनका आदर करती है, एंड आर इवन अफ्रेड ऑफ हर, और उससे डरती भी है। नॉट विशिंग टू बी सीन इन द वे शी वॉज ड्रेस्ड, वो लोग नहीं चाहती कि जिस तरह से वो लोग कपड़े पहने हैं उस ड्रेस में उसे वो देख ले। वन ऑफ द गर्ल्स सल्क्ड इन अ कॉर्नर, सल्क्ड मतलब होता है टू हाइड। इफ यू सल्क समवेयर, अगर आप कहीं सल्क करते हैं, यू हाइड और मूव अराउंड क्वाइटली, आप या तो वहां छिपे हुए रहते हैं या चुपके से जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू बी सीन, आप नहीं चाहते कि कोई देख ले। वन सल्क्स यूजुअली थ्रू फियर, कोई व्यक्ति कई बार डर से सल्क्स करता है, और फॉर सम बैड पर्पस, या किसी बुरे उद्देश्य से। आई गो ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ। द मोमेंट माई स्पीड स्लैकेंस, जिस समय मेरी गति कम होती है, बोलने की गति कम हो जाती है, स्लैकन मतलब कम होना। द अप्लाउजेज बिकम्स वीकर, तो उस समय ताली भी कम होती है। अप्लाउज मतलब होता है ताली बजाकर जो प्रशंसा किया जाता है, दैट इज अप्लाउज। तो उस समय ताली की गड़गड़ाहट जो होती है वो भी कम होती है। वन हु इज स्लैक इज लूज, जो स्लैक होता है वो ढीला होता है, लेस एक्टिव होता है, एंड नेग्लिजेंट होता है, लापरवाह होता है। इफ समथिंग स्लैकेंस, ये भर बना दिया, अगर कोई भी चीज स्लैकेंस करता है, इट बिकम स्लैक, तो ये कमजोर बन जाता है। बट आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई से, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसके बारे में, उसको लेकर मुझे सावधान रहना है। अदरवाइज अन्यथा आई माइट बी स्यूड, मतलब केस कर दिया जाना, केस दर्ज किया जाना, फॉर स्लैंडर, अपमान करने के लिए, नहीं तो मुझ पे अपमान किए जाने के लिए क्या हो जाएगा, केस कर दिया जाएगा। स्लैंडर इज एन अनट्रू स्पोकन स्टेटमेंट, स्लैंडर जो होता है असत्य कही गई बात होती है, अबाउट समवन, किसी के बारे में, विच इज इंटेंडेड टू डैमेज हिज और हर रेपुटेशन, खास करके वो बात इसलिए कही गई रहती है ताकि किसी की छवि खराब हो जाए। इंटेंडेड मतलब इरादा, मतलब छवि को खराब करने के इरादे से वो बात कही गई रहती है। चलिए एक बार पूरा हिंदी करते हैं। Which claims to be the only one to prevent the falling of hairs, जो दावा करता है कि केवल एक यही है जो बाल झड़ने को रोक सकती है या रोकती है। The majority of the consumer's mind is a sine qua non for seeing through the ads, ज्यादातर जो
प्रचार देखने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, इसके पीछे इसका इरादा क्या है। इफ ए इज द साइने qua non ऑफ या फॉर बी, अगर ए या बी का साइने qua non है, मतलब ए मस्ट इसेंशियली एग्जिस्ट इफ यू वांट टू अचीव बी, अर्थात बी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ए का होना आवश्यक है। ए प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ द मसल्स गिव्स यू साइने वाई, अगर आप अपने मांसपेशियों को सही तरीके से व्यायाम करेंगे तो आप काफी स्ट्रांग बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। इफ यू आर ए साइने वाई यू हैव ए लीन बॉडी विथ स्ट्रांग मसल्स, आप दुबले पतले होते हैं और आपकी जो मांसपेशियां होती है वो काफी मजबूत होती है। दैट इज अर्थात यू कैन फाइट, यहाँ से व्हेन यू आर फिट यू कैन डील विथ 3 और 4 गुण सिंगल हैंडेडली, अगर आप स्वस्थ है तो आप 3 या 4 बदमाशों से अकेले लड़ सकते हैं। दैट इज अर्थात यू कैन फाइट विद देम, आप उनसे लड़ सकते हैं ऑन योर ओन विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, आप खुद से लड़ सकते हैं, किसी और की आपको मदद की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में वन नीड्स टू बी टोटली फिट, एक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ होने की जरूरत है, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से, टू अवॉइड सिनिस्टर इन्फ्लुएंसेस, बुरे प्रभावों को रोकने के लिए। दैट विच इज सिनिस्टर थ्रेटन्स, जो सिनिस्टर होता है वो धमकाता है, इंटेंस और सजेस्ट, या तो उसका इरादा होता है या दर्शाता है, इविल बुराई और अनप्लीजेंटनेस अप्रिय चीजें। द रिवर उंड इट्स साइनस वे अक्रॉस द प्लेन, नदी जो है समतल से अपना रास्ता निकाल लेती है। दैट विच इज साइनस हैज मेनी स्मूथ टर्न्स एंड कर्व्स, जो चीज साइनस होता है उसके बहुत सारे चिकने किनारे होते हैं, मोड़ होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वुड बी रिमाइंडेड ऑफ द साइन कर्व, ट्रिगोनोमेट्री के जो स्टूडेंट्स है उनको याद हो जाना चाहिए साइन कर्व के बारे में। मच फंड वाज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर इन द रिवर वैली, नदी घाटी में बहुत सारी रकम दी गई थी एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, बट ए लार्ज पार्ट ऑफ इट गॉट siphoned ऑफ इनटू द पॉकेट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन इसके बहुत बड़ा हिस्सा स्थानीय प्रशासन के जेब में चला गया। इफ यू siphon ऑफ मनी और रिसोर्सेज फ्रॉम समथिंग, अगर आप किसी से कोई साधन है या पैसे को siphon ऑफ कर देते हैं, you cause them to be used for a purpose for which they were not intended, आप उस रूप में उसका यूज कर लेते हैं जिस रूप में उसे यूज करने के लिए नहीं बनाया गया था, नहीं दिया गया था। I went to the site of the training center, मैं प्रशिक्षण केंद्र के जगह पे गया। A site is a piece of ground that is used for a particular purpose, साइट जो होता है एक वो खास जगह होता है, जमीन होता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है। My sixth sense told me that there was oil under that ground, मेरी छठी ज्ञानेंद्रियां बताई कि यहाँ जमीन के नीचे तेल है। One sixth sense is the ability to know things without using any of the 5 ordinary senses, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इसके प्रयोग के अलावा जो एक सेंस होता है जिसको हम छठी ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, उसके प्रयोग को हम क्या कहते हैं, छठी ज्ञानेंद्रियां। अगर उससे कोई चीज जानते हैं तो वो कहलाता है, पांचों के अलावा किसी चीज से अगर आपको कोई चीज की जानकारी मिलती है तो दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ यू हैव अ सिक्स्थ सेंस, अगर आपके पास छठी ज्ञानेंद्रिय हैं, यू सीम टू नो थिंग्स बाय इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, आप चीजों को अपने आत्मबोध या अंदेशा से जान जाते हैं, विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ देम, हालांकि उस चीज के होने का आपके पास सीधा कोई साक्ष्य नहीं होता है। I asked my friends to start drilling, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि छेद करें, होल करें। They were skeptical about my suggestions, लेकिन उसे मेरे सलाह पे शक था। That is, they had doubts about it, अर्थात उसे इस पर शक था। Moreover, सबसे बड़ी बात, I had only a sketchy idea about drilling. Actually मुझे ड्रिलिंग के बारे में, छेद करने के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं थी। Sketchy knowledge or accounts do not have many details. Sketchy जो नॉलेज होता है या अकाउंट्स होता है, मतलब उसमें पूरा डिटेल्स नहीं होता है। दे वर देयर फॉर इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट, इसलिए यह क्या होता है, पूर्ण नहीं होता, अपर्याप्त होता है। द मॉडर्न गर्ल्स आर सिंपली ड्रेस्ड, आधुनिक लड़कियां जो है वो बहुत कम कपड़ों में पहनी रहती है। इफ यू
keep on some sorry if you skimp on something, अगर आप किसी चीज को skimp on करते हैं, you use less time, आप कम समय का प्रयोग करते हैं, मनी कम पैसे का, और मटेरियल फॉर इट, आप इसके लिए कम पैसे का इस्तेमाल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज रियली नीडेड, जितनी इसके लिए वास्तव में आवश्यक है। That which is skimpy is too small in size or quantity, जो चीज skimpy होता है वो बहुत छोटे आकार का होता है, कम मात्रा में होता है। Now the skipper of the girls cricket team is somewhat conservative, अब जो लड़कियों के जो क्रिकेट टीम के जो स्कीपर है, कैप्टन है, वो बड़ी रूढ़िवादी विचारधारा के, रूढ़िवादी क्या होता है, जो पुराने ख्यालात के होते हैं। She does not like her team members moving in skin tight shorts, वो नहीं चाहती है कि उसके टीम की लड़कियां छोटे तंग कपड़ों में घूमे। हर टीममेट्स रिस्पेक्ट हर, उसकी जो टीममेट्स है मतलब उसके साथी खिलाड़ी जो है वो उनका बहुत आदर करती है, एंड आर इवन अफ्रेड ऑफ हर, और उससे डरती भी है। नॉट विशिंग टू बी सीन इन द वे शी वाज ड्रेस्ड, जिस तरह से कपड़ा पहनी हुई है उस रूप में वो नहीं देखा जाना चाहती है। वन ऑफ गर्ल्स सल्क इन अ कॉर्नर, एक लड़की चुपके से किनारे में दुबक गई। इफ यू सल्क समवेयर, अगर आप कहीं सल्क कर जाते हैं, यू हाइड और मूव अराउंड क्वाइटली, आप कहीं अपने आप को छिपा लेते हैं या धीरे से शांत होकर के जाते हैं, बिकॉज यू नॉट वांट टू बी सीन, आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको देखे। वन सल्क्स यूजुअली थ्रू फियर और फॉर सम बैड पर्पस, कोई व्यक्ति सल्क करता है साधारणतः डर की वजह से या किसी बुरे उद्देश्य की वजह से। आई गो ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ। द मोमेंट माई स्पीच आई गो ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ। द मोमेंट माई स्पीड स्लैकन, जिस समय मेरी गति कम होती है बोलने की, द एप्लाउज बिकम्स वीकर, तालियों की गड़गड़ाहट कम हो आती है। वन हु इज स्लैक इज लूज, लेस एक्टिव एंड नेग्लिजेंट, जो स्लैक होता है वो ढीला होता है, कम सक्रिय होता है या लापरवाह होता है। इफ समथिंग स्लैकन्स, अगर कोई भी चीज स्लैकन्स करता है, इट बिकम्स स्लैक, या पतला होता है, दुबला होता है, कमजोर होता है। बट आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई से, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज, अन्यथा, आई माइट बी स्यूड फॉर स्लैंडर, मुझे अपमान करने के लिए केस दर्ज किया जा सकता है। स्लैंडर इज एन अनट्रू स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट समवन, किसी व्यक्ति के बारे में कही गई असत्य बात होती है, विच इज इंटेंडेड टू डैमेज हिज और हर रेपुटेशन, जो इस इरादे से कहा जाता है ताकि दूसरे व्यक्ति का छवि खराब हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।